हमें और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर का किडनी एक अहम हिस्सा है। कई गंभीर बीमारियां ऐसी होती हैं कि इलाज महंगा से महंगा हो जाता है। इस महंगे इलाज से कैसे बचें और कैसे अपने किडनी को बेहतर और स्वस्थ रखें, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। पारस एचईसी अस्पताल के किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार वैद्य मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। धन्यवाद। किडनी क्या है हमारे शरीर के लिए और इसको निरोग कैसे रखा जा सकता है? जी, हमारे शरीर में 2 किडनी होता है और किडनी को एक अद्भुत अंग बोला जाता है। अद्भुत अंग इसलिए बोला जाता है कि ये एक ऑर्गन है लेकिन बहुत सारा काम करता है। जैसे शरीर में जितना गंदगी है उसको बाहर निकालता है, जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी फंक्शन कर बोलते हैं किडनी का। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। शरीर में नमक, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब सारे चीज़ के मात्रा को एक लेवल में नियंत्रित रखता है, क्योंकि ये सारा जितना इलेक्ट्रोलाइट्स है वो अगर शरीर में ज़्यादा हो या कम हो तो दोनों नुकसानदेह होता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा खाते हैं और किडनी ठीक है तो उसको निकाल देगा, वो कम खाते हैं तो वो रख लेगा, यूरिन से बाहर नहीं निकलने देगा। किस तरीके से नियंत्रित करता है? किडनी का और फंक्शन है कि जो ब्लड बनता है शरीर में, वो ब्लड बनने में किडनी मदद करता है। बनता तो है ब्लड बोन मैरो में, बोन में बनता है, बट किडनी उसको मदद करता है। बोन के मजबूती को किडनी प्रदान करता है। कैसे? तो एक हार्मोन्स होता है जिसको विटामिन डी बोलते हैं हम लोग, वो बनता है स्किन में, लेकिन स्किन के बाद जो किडनी में जाता है तो वहाँ जाके वो एक्टिव होता है, बिना एक्टिव हुए वो काम नहीं करता है। तो इस तरीके से एक किडनी है और किडनी का बहुत सारा काम है, इसीलिए इसको अद्भुत अंग बोला जाता है। ये अद्भुत अंग निश्चित रूप से हमारे लिए है, तो इसको स्वस्थ रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, जो रोजमर्रा का स्थिति है, लोगों का लाइफ स्टाइल है, काफ़ी बदल गया है, खान पान बदल गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किडनी में बहुत सारी बीमारियां होती होंगी। तो पिछले कुछ सालों के में आपके पास किस तरह की बीमारी की शिकायत लेकर लोग आ रहे हैं? सबसे पहले तो आप इस बीमारी के गंभीरता को समझ लीजिए। आज से 20 साल पहले जब हम लोग प्रैक्टिस शुरू किए थे तो पूरे झारखंड में सिर्फ 2 किडनी का विशेषज्ञ हुआ करता था, और दोनों के पास इतना काम नहीं था कि दिन भर हम लोग मरीज देखें। और आज 20 साल के बाद पूरे झारखंड में कम से कम 20 किडनी स्पेशलिस्ट हैं, और सब ओवरवर्क्ड हैं। सेम डे में किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। वो 20 साल पहले डायलिसिस महीना में 100 हुआ करता था पूरे झारखंड में, और आज सिर्फ पारस एचईसी जैसा अस्पताल में डेली का 100 डायलिसिस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीरता है और कितना तेजी से ये बीमारी बढ़ा है। और इस सब बढ़ने का जो कारण है वो सिर्फ 2-3 चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। हम लोग जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं हैं हम लोग, और जो ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल हम लोगों के पूर्वज अपनाते थे वो बिल्कुल हम लोग नहीं करते हैं। और इसके कारण से समाज में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का संख्या बढ़ा है, और जिसको शरीर में भी शुगर या प्रेशर रहता है उसका अल्टीमेटली किडनी पर असर आता ही आता है। इसीलिए आज के डेट में 100 में से 70 मरीज जो किडनी का होता है वो या तो ब्लड प्रेशर के कारण होता है या शुगर के कारण होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, डायबिटीज़ का नंबर कम कीजिए, ब्लड प्रेशर का नंबर कम कीजिए, तो किडनी का बीमारी अपने आप कम हो जाए। तो किस तरह के बीमारी की शिकायत लेकर लोग आते हैं? बहुत सारे तरह की बीमारी का शिकायत लेके आते हैं। अगर किडनी को बोला जाए कि इसमें 10 तरह की बीमारियां होती है तो उसमें से 9 बीमारी तो क्योरेबल होता है। वो लोग आया, दवाई लिया, ठीक हो गया, चला गया। हम लोग जो जिस बीमारी के बारे में बात करते हैं या अभी कर रहे हैं या हमेशा वो चर्चा का विषय रहता है, वो सिर्फ एक ही बीमारी है, और उसको बोलते हैं किडनी फेलियर, जो कि 2 तरह का बीमारी होता है। एक होता है एक्यूट, जो कि अचानक से होता है, लेकिन आप सही तरीके से उसका इलाज करें तो रिकवर भी कर जाता है। 2-4 डायलिसिस किया, दवाइयाँ दिया आपने, वो ठीक हो गया, रिकवर कर गया। यानी जो चीज़ तेज़ी से आता है आंधी की तरह, वो उतना ही तेज़ी से ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन दूसरा जो बीमारी है वो बहुत खतरनाक होता है किडनी फेलियर का, जो धीरे धीरे आता है बट हमेशा के लिए रह जाता है शरीर में और जाता नहीं है। और इसका एक कारण से जो किडनी फेल होता है उसके लिए आपको या तो डायलिसिस
या किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह की जरूरत पड़ती है अल्टीमेटली। लेकिन अर्ली स्टेज में अगर ये बीमारी पकड़ाया जाए तो लोगों को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से सालों साल तक बचा के रखा जा सकता है। अभी तो एचईसी अस्पताल में है सर आप, तो यहाँ पर किडनी के लिए क्या क्या सुविधा है जिसका लाभ लोग उठा पा रहे हैं? सारी सुविधाएं हैं यहाँ। किडनी बीमारी का जो भी डायग्नोसिस करने का है या डायलिसिस का सुविधा है, जो हमारे पास 20 डायलिसिस मशीन का यूनिट है, उसमें लेटेस्ट डायलिसिस मशीन है और जो आरओ प्लांट है वो वर्ल्ड क्लास आरओ प्लांट है। इसके अलावा एक ऑनलाइन एसडीएफ होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि वो मशीन पर जिसका डायलिसिस होता है तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर जाता है, लॉन्जिविटी इम्प्रूव करता है। ये सारी सुविधाएं हम लोग के पास। हम लोग प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं, किडनी बायोप्सी का यहाँ जांच होता है, किडनी का हर तरह का जांच के लिए लैब में फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है सरकार में। जिस दिन पर हमारे पास परमिशन आ जाएगा हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ स्टार्ट कर देंगे। यानी कि कह सकते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट का अगर जरूरत हो तो एचईसी पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ अनुमति मिलने का इंतजार। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। जिस दिन हमें अनुमति मिलेगी हम लोग 1 महीना के अंदर में किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। सर एक आखिरी सवाल ये रहेगा, किडनी से रिलेटेड जो बीमारी होता है वो काफ़ी गंभीर होता है और आम धारणा ये होती है कि इसका जो इलाज होता है काफ़ी महंगा होता है। तो पारस एचईसी अस्पताल जैसे जगह पे कितना ये खर्च होता है लोगों के लिए और कितना महंगा? पहले तो मैं ये धारणा आप लोगों का दूर करना चाहता हूँ कि ये महंगा इलाज होता है। नहीं, अगर टाइमली आप इसका इलाज करें तो बिल्कुल महंगा नहीं होता है। महंगा कब होता है? जब डॉक्टर आपको सलाह देते चला गया कि भाई आपको ये काम कराना है, ये काम कराना है, ये काम कराना है, आप वो नहीं या तो समझ नहीं पाते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं आप फाइनेंशियल रीजन से, या फिर उसमें परेशानी बहुत है। किसी कारण से जब आप वो नहीं करते हैं तब आपका मरीज सीरियस होता है। और जब सीरियस कंडीशन में आप पेशेंट को किसी भी हॉस्पिटल में आप इंडिया में ले जाइए तो डेली का खर्च इलाज का कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया आता है। जो वही काम अगर आप नियमित रूप से अगर उस काम को कराएं तो वो 20,000 का भी चीज नहीं है, जो कि आपको फिर वापस ठीक होने के लिए, सीरियस कंडीशन से वापस ठीक होने के लिए आपको 50,000 डेली का खर्च करने के बजाय आप नियमित रूप से इलाज कराएं तो वन टाइम 20,000 रुपया में सारा काम हो सकता है। इसलिए ये महंगा बिल्कुल नहीं है। और जहां तक खर्च का सवाल है, पारस एचईसी हॉस्पिटल में अभी डायलिसिस जो है वो आयुष्मान के तहत भी होता है, कुछ इलाज यहाँ आयुष्मान के तहत भी होता है। लेकिन जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं उनका कुछ अपना मजबूरी होता है, तो वो रेट तो लगभग सारा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का एक ही होता है। फिर भी हम लोग यहाँ बहुत तरह का डिस्काउंट करते हैं लोगों को जो खर्च नहीं कर पाते हैं पैसा, उनके लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा मदद इनको किया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों के लेवल पर, डॉक्टरी लेवल पर है, हम लोग अपने लेवल पर कोशिश करते हैं कि लोगों को समझा के उसको टाइमली इलाज कराएं, जो कि उनका खर्च जो है कम से कम 10 गुना कम किया जाए। आप सीरियस होकर जब आप इलाज कराएंगे ना तो ऑटोमेटिकली उसका खर्च तो बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए मेरा आप लोग सभी से अनुरोध है कि आप टाइमली इलाज कराएं, जबकि आप खर्च से बच सकें। विश्व किडनी दिवस के मौके पर मरीजों से और तमाम लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम कहना यही चाहेंगे, इस बार का थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, यानी हर आदमी के लिए किडनी बीमारी का इलाज होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? वो सिमिलर होना चाहिए, एक तरह का होना चाहिए। ये नहीं कि जो पैसे वाले हैं उसका इलाज अलग होगा और जो गांव के गरीब लोग हैं उनका इलाज अलग होगा, बिल्कुल नहीं। अभी तो सरकारी फंड मिल रहा है इतना कि किसी का भी इलाज जो है किडनी बीमारी का आराम से हो सकता है और सारी एक ही दवाई चलती है हर लोगों में। दूसरा ये है कि जो प्रोटोकॉल होता है दवाई देने का वो हर आदमी के लिए सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक डॉक्टर कुछ दवाई लिख रहे हैं, दूसरा डॉक्टर कुछ दवाई लिख रहे हैं, कंपनी अलग हो सकती है बट हर चीज का एक प्रोटोकॉल बना हुआ होना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम है तो हम लोग ये सब दवाई देंगे, वो काम नहीं करेगा तो फिर हम लोग सेकंड लेवल का दवाई देंगे, तो इसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये इस बार का थीम है और हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा चीज है कि किडनी बीमारी का इलाज गरीब से गरीब लोगों तक पहुंच पाए और उसका भी इलाज वही हो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति के लिए इलाज में दवाई लगे
इसलिए हर पेशेंट के लिए एक ही इलाज का सुविधा उपलब्ध हो, ये मेरा कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बात कर रहे थे डॉक्टर अशोक वैद्य से, पारस HEC अस्पताल के ये किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। ये बता रहे थे विश्व किडनी दिवस के अवसर पर उन सवालों को इनसे जानने और समझने की कोशिश की है, और बेहतर यही होगा कि जो सरकार डॉक्टर साहब जो टिप्स बताए हैं उनका अपने जीवन में पालन जरूर कीजिए, ताकि किडनी रोग से न आप ग्रसित हों, न महंगे इलाज की ओर आप जाएं। स्वस्थ रहें और जिंदादिल भी रहें। जोहार।